फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम कोटक महिंद्रा बैंक का कोटक 811 क्रेडिट कार्ड बिना किसी इनकम प्रूफ के कैसे ले सकते हैं, या फिर हमें कोटक महिंद्रा बैंक का कोटक 811 क्रेडिट कार्ड बिना किसी इनकम प्रूफ के कैसे मिल सकता है। तो ये जो कोटक 811 क्रेडिट कार्ड है, ये आपको बिना इनकम प्रूफ के तभी मिल पाएगा जब आप इसको फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में लेंगे। मतलब जब ये क्रेडिट कार्ड एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड होगा तभी आपको बिना किसी इनकम प्रूफ के मिल पाएगा, या फिर आपको अगर बैंक की तरफ से प्री क्वालिफाइड या फिर प्री अप्रूव्ड ऑफर हो, बैंक खुद ही आपको ऑफर कर रहा हो बिना किसी इनकम प्रूफ के ये क्रेडिट कार्ड, तब आपको बिना किसी इनकम प्रूफ के ये क्रेडिट कार्ड मिल पाएगा। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि हम कोटक 811 क्रेडिट कार्ड कैसे फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए क्या प्रोसेस होता है, हम पूरे प्रोसेस को समझने वाले हैं। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोटक महिंद्रा बैंक ये जो कोटक 811 क्रेडिट कार्ड है, ये भी फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में इशू करता है। और कोटक महिंद्रा बैंक का एक और क्रेडिट कार्ड है कोटक 811 ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड, वो भी फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में इशू करता है। तो हमने एक बार ट्राई किया तो एक बार हमें दिखा रहा था ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड, फिर दूसरी बार जब हम ये वीडियो बना रहे थे तो उस टाइम पर हमें शो किया कोटक 811 क्रेडिट कार्ड। तो हमने ये वाला क्रेडिट कार्ड का पूरा वीडियो बना दिया और हमने दोनों ही क्रेडिट कार्ड्स के बारे में ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं कि दोनों क्रेडिट कार्ड्स के क्या फीचर्स और बेनिफिट्स हैं, कैसे हैं ये दोनों क्रेडिट कार्ड्स। तो अगर आपको देखने हो वीडियोस तो आपको आई बटन चेक करना चाहिए, आपको आई बटन में दोनों वीडियोस मिल जाएंगे। इसके अलावा इस वीडियो के लास्ट में भी आपको वीडियो मिल जाएगा, तो आप जरूर से देखिएगा ताकि आपको कोटक 811 ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में भी जानकारी मिल सके और कोटक 811 क्रेडिट कार्ड के बारे में भी जानकारी मिल सके। तो आइए अब चलते हैं सीधा प्रोसेस की तरफ, समझते हैं कि कैसे हम कोटक 811 क्रेडिट कार्ड को एफडी के अगेंस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो कोटक 811 ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड जो कि फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में इशू किया जाता है, बिना किसी इनकम प्रूफ के मिलता है। ये क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें कोटक महिंद्रा बैंक की मोबाइल बैंकिंग को ओपन कर लेना है, इसमें लॉगिन कर लेना है। तो आइए हम लॉगिन करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की मोबाइल बैंकिंग में और आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो ये हमने कोटक महिंद्रा बैंक की मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन कर लिया है। अब लॉगिन करने के बाद हमें ऑप्शन मिलता है क्रेडिट कार्ड का, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिलता है, तो इस पे हम टैप करेंगे और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है एफडी लिंक्ड क्रेडिट कार्ड, तो इस पे हमें टैप करना होता है। अब ये डिस्क्लेमर है जो कि आपको पढ़ लेना है और उसके बाद ओके करना है। तो ये रहा लेटेस्ट क्रेडिट कार्ड इनका, जो कि कोटक 811 क्रेडिट कार्ड के नाम से जाना जाता है। इसको हम कोटक 811 ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड भी कहते हैं, बट ये वाला जो क्रेडिट कार्ड है ना, ये कोटक 811 क्रेडिट कार्ड है। और एक कोटक 811 ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड के नाम से भी आता है क्रेडिट कार्ड, तो वो क्रेडिट कार्ड भी हम एफडी के अगेंस्ट में ले सकते हैं और ये क्रेडिट कार्ड भी हम एफडी के अगेंस्ट में ले सकते हैं। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड, मतलब कि इस क्रेडिट कार्ड की कोई भी ज्वाइनिंग फी या फिर कोई एनुअल फी नहीं होगी। और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट एफडी, यानी कि क्रेडिट कार्ड आपको फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में मिलेगा। और यहाँ पे इंटरेस्ट बताया गया है जो आपके फिक्स डिपॉजिट पे मिलता है 7.25% तक मिल सकता है आपको इंटरेस्ट, डिपेंडिंग कि आप कितने टेन्योर का एफडी करते हैं, तो उसी हिसाब से आपको एफडी पे इंटरेस्ट दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको ये सारी डिटेल्स, ये सारी जानकारियाँ दी गई हैं। आपको गेट कार्ड पे टैप करना होता है, क्लिक करना होता है इस तरह से। तो हमारे पास क्योंकि अभी फ़िलहाल एफडी नहीं है, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहा है क्रिएट न्यू एफडी का। अगर आपने पहले से एफडी कर रखा होगा तो आपको अपने एफडी को चूज़ करना है, सेलेक्ट करना है, और वो नॉर्मल एफडी होना चाहिए, कोई टैक्स सेवर एफडी नहीं होना चाहिए है। तो आपको बस अपना एफडी चूज़ करना होता है और आप उस एग्जिस्टिंग एफडी के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। तो फिलहाल हमने एफडी नहीं किया हुआ है, तो इसमें हम आपको ये भी दिखाएंगे, ये भी सिखाएंगे कि कैसे एफडी करना होता है क्रेडिट कार्ड पाने के लिए। तो आइए यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं एफडी, तो हम इस ऑप्शन पे टैप कर लेंगे क्रिएट न्यू एफडी वाले पे। तो यहाँ पे देखिए आपको अमाउंट चूज़ करना होता है कि आप जो है कितने एफडी पर क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, कितने का एफडी करना चाहते हैं। तो आप कम से कम 5,000 का कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बताया जा रहा है कि 35,000 का आप कर सकते हैं। इसके आगे भी होना चाहिए, हाँ इसके आगे भी है। तो आप देख लीजिए, इसमें 5,000 है, 15,000 है, 25,000 है और 35,000 है। हालांकि आप यहाँ पे अमाउंट अपना एंटर कर सकते हैं, जैसे आपको 10,000 का करना है या फिर आपको 18,000 का करना है या फिर आपको 20,000 का करना है, तो उस तरह से आप अमाउंट भी एंटर कर सकते हैं और यहाँ से आप चूज़ भी कर सकते हैं। लेट्स से कि 1 लाख का एफडी होता है या नहीं, 1 लाख के एफडी पर क्या होता है, सिर्फ ऐसे ही देखने के लिए। हाँ, 1 लाख का एफडी भी यहाँ पे हो जाएगा।
हो जाएगा। मेरे ख्याल से तो 5 लाख तक के एफडी पर क्रेडिट कार्ड मिल जाना चाहिए है। मैक्सिमम की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं बताई गई है। हाँ, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कितने का एफडी करना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि आप चूज़ कर सकते हैं, हमने ये चूज़ कर लिया 25,000 का, तो इस तरह से आप चूज़ भी कर सकते हैं और अपना अमाउंट भी इंटर कर सकते हैं, एफडी का अमाउंट, और उसके बाद आपको कन्फर्म पे टैप कर देना होता है। देखिए, अब बताया जा रहा है कि आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितने टेन्योर के लिए करेंगे तो आपको कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा। देखिए, जैसे 1 साल 10 महीने 30 दिन के लिए करेंगे तो आपको 7.25% इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि मैं कहूँगा कि अच्छा है। बैंक अच्छा आपको दे रहा है एफडी पे रिटर्न, या फिर आप कहिए कि इंटरेस्ट रेट। अगर आप 1 साल 24 दिनों के लिए करेंगे तो 7.15% मिलेगा, और 1 साल 25 दिनों के लिए करेंगे तो 7.2% मिलेगा, और अगर आप 1 साल 11 महीनों के लिए करेंगे तो 7.25% मिलेगा, जो कि इसी के बराबर है, चाहे आप 11 महीने के लिए करें। और ये भी तो बात वही होती है, 1 साल 10 महीने 30 दिन, बात वही होती है। तो आइए हम अपना एफडी करते हैं, यही वाला टेन्योर हम चूज़ करते हैं और प्रोसीड पर टैप करते हैं। और आप चाहें तो यहाँ पे कस्टम भी कर सकते हैं। कस्टम टेन्योर का मतलब है कि आप खुद से भी, मैं दिखा देता हूँ कि कैसे होता है कस्टम वाला सिस्टम, खुद से टेन्योर अपना जो है चूज़ कर सकते हैं। इसमें ईयर है, ये वाई वाला, और ये एम वाला मंथ है, और ये डी वाला डेज है। तो यहाँ पे ऐसे दिया गया है, तो इसमें आप जो है घटा बढ़ा सकते हैं, जैसे कि ये देखिए हम घटा रहे हैं इसको, इसी तरह से बढ़ा भी सकते हैं। तो हम चाहें तो कस्टम भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे घटा और बढ़ा सकते हैं। लेकिन कम से कम 6 महीने का एफडी तो आपका होना ही चाहिए अगर आप क्रेडिट कार्ड उसके अगेंस्ट में लेना चाहते हैं। तो देख लीजिए, 5 महीने 28 दिन मतलब कि 6 महीने आप मान के चलिए, तो कम से कम 6 महीने तो होना ही चाहिए, और आपको 6% इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी ठीक ही है। तो आइए इसको हम कैंसिल करते हैं। ये वाला ऑप्शन हमें सही लग रहा है। आप अपनी मर्जी से एफडी करिएगा कि जितना आपको टेन्योर चूज़ करना हो उतना आप टेन्योर चूज़ करें, ना कि बिल्कुल आप हमारा कॉपी करें। ये हम सिर्फ डेमो दिखा रहे हैं आपको कि कैसे आप एफडी कर सकते हैं। तो प्रोसीड पे टैप कर लेना होता है। अब आपको यहाँ पे नॉमिनी चूज़ करना होता है। तो जो नॉमिनी आपके बैंक अकाउंट में होता है, आप चाहें तो उसी को नॉमिनी रख सकते हैं एफडी में भी, और चाहें तो आप यहाँ पे ऐड नॉमिनी करके नॉमिनी ऐड कर सकते हैं अगर आप कोई दूसरा नॉमिनी रखना चाहें तो हमें वही नॉमिनी रखना है, तो हम प्रोसीड करेंगे जो हमारे बैंक अकाउंट में है। तो ये सारी डिटेल्स होती हैं नॉमिनी की। नॉमिनी का एड्रेस पूरा होना चाहिए, एकदम कंप्लीट एड्रेस, और उसके बाद आपको प्रोसीड पे टैप कर देना होगा। अब यहाँ पे आपको एक डिलीवरी एड्रेस चूज़ करना होता है। तो जो आपका रेसिडेंस एड्रेस होता है, जो आपके बैंक अकाउंट में होता है, वो एड्रेस यहाँ पे आपको दिखाया जाता है। तो अगर आप चाहें तो उसी सेम एड्रेस पे अपना क्रेडिट कार्ड मंगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको किसी और एड्रेस पे मंगाना हो तो ऐसे में आप यहाँ पे ऐड एड्रेस करके वो एड्रेस इंटर कर सकते हैं जिस भी एड्रेस पे आप अपना क्रेडिट कार्ड मंगाना चाहते हैं। तो जो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस होता है आपके बैंक अकाउंट में, आपके कोटक महिंद्रा बैंक के बैंक अकाउंट में, वही एड्रेस यहाँ पे शो किया जाता है। तो अगर आपको उसी सेम एड्रेस पे चाहिए अपना क्रेडिट कार्ड, तो बस आपको प्रोसीड पे टैप कर देना है। और किसी दूसरे एड्रेस पे चाहिए तो उसके लिए आपको ऐड एड्रेस पे टैप करना है और अपना एड्रेस यहाँ पे पूरा एंटर करना है आपको। तो आइए हम एड्रेस इंटर करते हैं। तो ये हमने पूरा अपना एड्रेस इंटर कर लिया है। अब प्रोसीड पे टैप कर देना होता है। अब इसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन रिव्यू करना होता है कि जो भी आपने अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करी हैं वो सारी आपकी डिटेल्स सही हैं या फिर नहीं। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया कि आपको क्रेडिट लिमिट मिलेगी 22,500 रुपये की, क्योंकि 25,000 का हमने एफडी किया है। और यहाँ पे बताया गया कि आपने टेन्योर चूज़ किया है 1 साल 10 महीने और 30 दिन, मतलब कि आप कह सकते हैं कि 1 साल 11 महीने का यहाँ पे हमने टेन्योर चूज़ किया है। इंटरेस्ट पता नहीं कैसे यहाँ पे अभी कम दिखा रहा है, पहले दिखाया गया था 7.25% और अभी दिखा रहा है 7.20%। हालांकि बहुत ज़्यादा कम नहीं है, चलेगा इतना, मतलब इतना आज के टाइम में मिलना भी काफ़ी है। और इसके नीचे डिलीवरी एड्रेस होता है, जिस एड्रेस पे हमारा कार्ड डिलीवर होगा वो एड्रेस होता है। अब इसके बाद हमें सबमिट एप्लीकेशन पे टैप कर देना होता है। आइए हम सबमिट एप्लीकेशन पे टैप करते हैं। अब यहाँ पे हमें रेगुलेटरी एंड कॉम्प्लायंसेस को अग्री करना होता है। यहाँ पे आपको पढ़ के अग्री करना है और आपको सभी पे अगर चेक करना है एक साथ तो अग्री टू ऑल पे इस तरह से टैप कर देना है और उसके बाद अग्री एंड सबमिट पे टैप कर देना है। तो ये आप जैसा कि देख सकते हैं कि एप्लीकेशन सबमिटेड और हमें एक रेफरेंस नंबर भी मिल गया है। और ये रेफरेंस नंबर आपको चाहिए कि आप इसको जो है सेव करके रख लें, इसका आप जो है फ़ोटो क्लिक करके रख लें ताकि आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकें। और बाद में जब आपको फिजिकल कार्ड भेजा जाएगा, जब भेज दिया जाएगा तो आपको एक ट्रैकिंग आईडी मिलेगा या फिर आप कहिए कि एक ट्रैकिंग नंबर मिलेगा, उसके ज़रिए से आप ट्रैक कर सकते हैं। आमतौर पर जो प्राइवेट बैंक्स क्रेडिट कार्ड भेजते हैं वो ब्लू डॉट के ज़रिए भेजते हैं। तो यहाँ पे आकर के भी आप जो है अपना एप्लीकेशन एक तरह से चेक कर सकते हैं, एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं। जैसे एप्लीकेशन अभी सबमिट हुआ है, फिर ये प्रोसेस होगा, फिर ये अप्रूव्ड होगा, फिर ये डिलीवरी के लिए निकलेगा, फिर ये डिलीवर्ड होगा।
तो अभी इसमें टाइम लगेगा और यहाँ पे आप ऑर्डर समरी भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप अपना कार्ड देख सकते हैं, व्यू कार्ड पे टैप करके इस तरह से। तो ये आप देख सकते हैं कमिंग सून, वी आर करेंटली वर्किंग ऑन दिस फीचर एंड विल लॉन्च सून। तो अभी जो है क्रेडिट कार्ड एक तो हमारा इशू नहीं किया गया है, तो अभी हम इसको देख भी नहीं सकते हैं। क्रेडिट कार्ड जब इशू हो जाएगा, इसमें मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन लगते हैं और आपका क्रेडिट कार्ड इशू हो जाता है। वो इशू होने का मतलब ये है कि अप्रूव हो जाता है, आपको एक कार्ड जारी कर दिया जाता है। लेकिन आपको कार्ड डिलीवर होने में लगभग 1 हफ्ते लग सकते हैं, या फिर आप मान के चलिए कि 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा लग सकते हैं। तो इस तरह से आप कोटक महिंद्रा बैंक का कोटक 811 क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में। इसके बस आपको ये याद रहे कि आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए है कोटक महिंद्रा बैंक में, तभी आप जो है ये प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे। और हो सकता है कि कुछ लोगों को बैंक की तरफ से ही प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर मिल जाए, मतलब जो अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड होता है, बिना एफडी वाला क्रेडिट कार्ड, तो वो भी मिल सकता है। और मैंने आपको बताया कि कहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन है, मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो भी बना रखा है, ये वाला ऑप्शन लोन एंड कार्ड ऑफर्स, यहाँ से आकर के आप चेक कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों को ऐसे प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर मिला है, प्री क्वालिफाइड क्रेडिट कार्ड ऑफर मिला है, और बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया तो उनको मिला भी है। कुछ लोगों को नहीं मिला है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को मिला है। जो ऑफर यहाँ पे आया है तो उनको क्रेडिट कार्ड मिला है बिना किसी इनकम प्रूफ के और बिना किसी एफडी के। और ज़्यादातर लोगों को जो लीग प्लेटिनम रुपे नेटवर्क वाला क्रेडिट कार्ड है वो ऑफर किया जा रहा है। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो दोस्तों ये था प्रोसेस कोटक 811 क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने का फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में। तो ये जो क्रेडिट कार्ड है इसको हम मोबाइल बैंकिंग से भी अप्लाई कर सकते हैं और कोटक महिंद्रा बैंक की इंटरनेट बैंकिंग, जिसको हम नेट बैंकिंग भी कहते हैं, उससे भी अप्लाई कर सकते हैं। बस आपके पास कोटक महिंद्रा बैंक का अकाउंट होना चाहिए है, फिर चाहे तो वो कोई सा भी अकाउंट हो। तो अगर आपको कोटक महिंद्रा बैंक का कोटक 811 जो कि एक 0 बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है वो ओपन करना है, तो ऐसे में आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया गया है, आप उस लिंक के जरिए से कोटक महिंद्रा बैंक का 0 बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड चाहिए है तो आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैं दूसरे क्रेडिट कार्ड्स जो कि फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में इशू किए जाते हैं बिना किसी इनकम प्रूफ के, वो मैं सजेस्ट अगर करना चाहूँ जो अच्छे हैं, तो 2 और क्रेडिट कार्ड्स हैं जो कि अच्छे मैं समझ सकता हूँ, मान सकता हूँ उनको। एक तो IDFC फर्स्ट बैंक का फर्स्ट वाव क्रेडिट कार्ड, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है और अच्छा क्रेडिट कार्ड है ये। और दूसरा है मैग्नेट क्रेडिट कार्ड, मैग्नेट SBM क्रेडिट कार्ड। SBM बैंक में आपका FD होता है। ये जो क्रेडिट कार्ड है ये भी जो इशू किया जाता है वो बैंक की तरफ से इशू किया जाता है, SBM स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस द्वारा इशू किया जाता है। इन लोगों ने मैग्नेट ऐप के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है, कंपनी है मैग्नेट, उनके साथ में पार्टनरशिप कर रखी है। तो ये क्रेडिट कार्ड भी अच्छा है और इस पे आपको 1% कैशबैक मिलता है खर्च करने पे। और बाकी आपको इस क्रेडिट कार्ड में एक ही डिसएडवांटेज मिलता है, जो कि मैं डिसएडवांटेज नहीं समझता हूँ, क्योंकि ये जो कोटक 811 क्रेडिट कार्ड है उसमें भी ये सेम डिसएडवांटेज है। तो मैग्नेट SBM क्रेडिट कार्ड में और कोटक 811 क्रेडिट कार्ड में यही एक कमी है कि आपको जो क्रेडिट लिमिट मिलती है वो FD के 90% मिलती है। जितना भी आप FD करेंगे उसके 90% आपको क्रेडिट लिमिट दी जाएगी। हाँ, एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि जो मैग्नेट SBM क्रेडिट कार्ड है उसमें आपको जो इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है वो 45 दिनों का मिलता है। और अगर बात करी जाए ये कोटक 811 क्रेडिट कार्ड की, तो इसमें आपको 48 दिनों का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है। तो आपको सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं और आपको अप्लाई करना हो तो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप मेरे दिए गए लिंक से अप्लाई करते हैं तो आपको मेरे द्वारा पूरी हेल्प करी जाएगी। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। कॉल भी आने लगा।